नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 8 की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो एनसीईआरटी का आपका बुक है, उसके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है। उसमें हम लोग बीजीय व्यंजक का जोड़ सीखे थे और बीजीय व्यंजक का घटाव सीखे थे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 में जो है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी गुणा के बारे में सीखना है। आज बीजीय व्यंजक हम लोग गुणा कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको अभी अगर आप सीख लेते हैं तो अभी आप क्लास 8 में है बच्चों, 9th में, 10th में, हर एक क्लास में आपको ये काम देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो इतना तो आपको पता है ही, गुणनफल का मतलब क्या होता है। तो गुणनफल का मतलब बच्चों गुना होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 4 गुने फिर क्या कर देंगे 7p। अब सिंपल है, बस घबराना नहीं है। 4 गुना 7p हो गया यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले आपको p नहीं देखना है, आपको बस इतना देखना है कि 7 और 4 को गुना कर देना है। तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक। और उसके साथ में 28 में क्या दे देंगे, उसके बाद p लगा देंगे। 28 हो गया। अब 28 में क्या लगा देंगे, यहाँ पर p लगा देंगे। बस ये आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से जब दूसरा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा बच्चों? तो यहाँ पर -4p है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर -4p को लिख लेंगे, फिर गुना का सिंबल देंगे, फिर 7p को लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा, तो -28 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर p और p है, 2p है, आपको मालूम होगा। देखिए यहाँ पर एक p है और फिर एक p है, तो यहाँ पर p और p का गुना होगा जब, तो हो जाएगा p², क्योंकि गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो इस प्रकार से p का पावर कितना हो गया, 2। तो हम कह सकते हैं कि p और p का जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, p²। जिस तरह से हम लोग 2 और 2 का गुना करते हैं तो क्या मिलता है, 2 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर बच्चों p और p का गुना होगा तो p² होगा, और 7 और 4 का गुना कितना हो गया, -28 हो गया ना। यहाँ पर -4 था, 7 था, तो 28 हो गया। और उसके बाद p और p का गुना हो जाएगा बच्चों p², ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है -4p। तो फिर से हम -4p को लिख लेंगे 10 के 10, और गुना में लिखेंगे 7pq, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब फिर से यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, 7 को और -4 को गुना कर लेंगे तो -28 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक p है और साथ में p और q है। तो देखिए अभी हम लोग गुना किए थे p और p का, तो p और p का गुना क्या हो गया था, p² हो गया था। साथ में क्या हो जाएगा, q। तो यहाँ पर आ जाएगा p² q, ठीक है। यहाँ पर -28 और यहाँ पर हो जाएगा p² q, ठीक है। इसी तरह से जब चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए, चौथा क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 4pq है और कॉमा में है -3p, ठीक है। तो फिर से आप यहाँ पर 4 लिखिए और pq लिख दीजिए, और गुना में क्या लिख दीजिए, -3p लिख दीजिए। अब देखिए 4 को और -3 को आप गुना कर लीजिए तो 4p हो जाएगा कितना, -12। और pq और p का गुना फिर से हम लोग करेंगे तो देखिए p के पावर 3 है, एक बार p के पावर कितना है, 3 है, एक बार है p के पावर 1। तो p के पावर हो जाएगा 3 और 1 4। तो यहाँ पर हो जाएगा pq और p का गुना p के पावर 4। तो इस तरह से यहाँ हम क्या लिखेंगे, p के पावर 4। उम्मीद करते हैं आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन जो है वो है आपका 4p, 4p, 0। जब इसको गुना करेंगे तो 4p मल्टीप्लाई में 0। आपको मालूम होगा किसी भी संख्या को 0 से अगर गुना कीजिएगा तो उसका आंसर 0 ही हो जाता है। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया।
चलिए ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए कहता है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या मतलब, यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है। तो ये एक तरह से आयत की लंबाई चौड़ाई दिया गया है। इस क्वेश्चन में भी इसमें देखिए 10m 5n दिया गया है। आयत की लंबाई है 10m, चौड़ाई है 5n। यहाँ पर लंबाई है 20x², चौड़ाई है 5y²। तो इस प्रकार से दिया गया है। हमें इस सभी का बारी बारी से क्या करना है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, आपको मर्जी है तो आप पिक्चर भी बना सकते हैं, या नहीं तो बिना पिक्चर के भी आप जो है सो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना पिक्चर का ही कीजिए, आपको आसानी होगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला हम दे देते हैं। पहला क्वेश्चन में अगर एक तरह से माने तो यहाँ पर क्या है, P, Q। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आयत की लंबाई की, तो यहाँ पर आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, P। और दूसरे यहाँ पर आयत की चौड़ाई की बात करेंगे, इसका मतलब यही होता है, ऊपर वाला जो ऊपर आयत लिखा हुआ है तो नीचे 2 लकीर दे दी, इसका मतलब यहाँ भी आयत हुआ कि चौड़ाई क्या है, यहाँ पर Q है। आप चाहे तो यहाँ पर आप पिक्चर भी बना सकते हैं। इस तरह से हम एक क्वेश्चन का बना देते हैं, बाकी आप लोग को मर्जी है तो बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए। बिना पिक्चर का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए ये इस प्रकार से आयत मान लीजिए, ये ABCD ये आयत मेरा बन गया। यहाँ इसकी लंबाई जो है, इस आयत की लंबाई यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ ये लंबाई है आपका P। ठीक है, और चौड़ाई है कितना, Q। तो यहाँ पर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको भी मालूम होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई है आपका P और चौड़ाई है Q। तो फाइनल आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों PQ। इस तरह से इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन को अगर हम यहाँ लिख करके सॉल्व करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में बना देते हैं। तो यहाँ पर है 10m 5n। ये नंबरिंग नहीं किया हुआ था, हम अपना तरफ से कर लिए हैं। 10m 5n है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमको क्या है, लंबाई दिया गया। तो लंबाई है आपको 10m और चौड़ाई क्या है 5n। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनल 10 पचे 50mn। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत है क्या, इस तरह से आप लोग तीसरा क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास यहाँ, तीसरा है 20x² और 5y²। यहाँ फिर से आपका एक लंबाई हो गया और एक चौड़ाई हो गया। चलिए देखिए, यहाँ से फिर आप आयत का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए तो लंबाई क्या है आपके पास यहाँ 20x² और चौड़ाई क्या है 5y²। तो हो जाएगा, गुना करेंगे तो 20 को 5 से करेंगे, 20 पंचे 100, साथ में x² और y²। यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है समझने में आपको, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा अपने दोस्तों को। इसके बाद चौथा क्वेश्चन अगर देखिएगा, तो चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा है आपका 4x 3x²।
चौथा हम यहाँ बना देते हैं। चौथा है 4x, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब बनाएंगे तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा आपको। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा बाबू। तो लंबाई है 4x और चौड़ाई है गुना में आपको 3x का स्क्वायर। तो देखिए 4 तिये कितना हो जाएगा? तो 4 तिये हो जाएगा आपको 12। तो 4 तिये 12 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में एक्स स्क्वायर और एक्स का गुना कीजिएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चौथा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका 3m n, 4n p। यही है आपका 5वां नंबर। ठीक है, एक आखिरी जो इसका प्रश्न है उसको फिर से हम लोग जब हल करेंगे यहाँ, तो देखिएगा कैसे करते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा यहाँ पर लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो लंबाई यहाँ से हो जाएगा 3m n, कॉमा चौड़ाई हो जाएगा 4n p। तो यहाँ से देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 ये कितना हो जाएगा? 12, और साथ में m होगा। n दो बार है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में p हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों 3 नंबर प्रश्न जो आपका है, 3 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए, हम समझा देते हैं आपको। देखिए आपके पास यहाँ पर कितना है? 2x, और यहाँ पर क्या है? 2x। तो अगर आप 2x और 2x का गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा यहाँ? तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 का गुना कीजिएगा तो 4, और x की पावर 1, यानी x की पावर कितना? 2। अर्थात आप कह सकते हैं 4x का क्या चीज? स्क्वायर। यानी यहाँ पर आप क्या भरिएगा? 4x का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से फिर आप इसी 2x का, इस 2x का आप गुना कीजिएगा -5y के साथ। तो -5y के साथ गुना कीजिएगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, साथ में एक्स वाई आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा? ये वाला एक्स और ये वाला वाई, तो इसमें हो जाएगा -10xy। तो आप यहाँ पर भर सकते हैं -10xy। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। फिर से आप जो है इस 2x का गुना जो है किसके साथ कीजिएगा? तो इस 2x का गुना फिर से आप लोग यहाँ पर 3x² के साथ कीजिएगा। तो 3x² के साथ फिर से कीजिएगा यहाँ पर, तो 3 दूनी की कितना हो जाएगा? 6, और x² है यहाँ x की पावर 1, तो x की पावर कितना हो जाएगा? क्यूब। अर्थात इसमें भरा जाएगा 6x की पावर क्यूब। फिर से 2x का गुना आप -4x के साथ कीजिएगा। तो 2x का गुना -4xy के साथ कीजिएगा तो 4 दूनी कितना होगा? 8, माइनस है तो माइनस, और साथ में x दो बार आ गया तो x का स्क्वायर, और साथ में y, तो -8x² y इसमें आ जाएगा। -8x² y आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 2x का गुना जो है किसके साथ कीजिएगा? आप कीजिएगा आप 7x² y के साथ। तो देखिए 7 और 2 का गुना जब कीजिएगा तो 7 दूनी की कितना हो जाएगा? 14, और फिर x और x² का गुना हो जाएगा आपको x³ और साथ में y, तो 14x³ y हो जाएगा यहाँ पर, 14x³ y। ठीक है, फिर जो है आपको 2x का गुना किसके साथ करना होगा? तो -9x², यहाँ पर समझिए -9x² y² के साथ करना होगा। ठीक, तो कितना होगा? 9 दूनी के
18 और माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, यहाँ एक्स की पावर 1, यहाँ एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा और साथ में वाई के स्क्वायर हो जाएगा। तो -18 इसमें आ जाएगा -18 एक्स क्यूब और साथ में वाई के स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है। देखिए, अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, -5y है और अब दूसरा लाइन में -5y के साथ आप गुना कीजिएगा सभी का। तो -5y का गुना सबसे पहले किसके साथ कीजिएगा, तो इस 2x के साथ आप कीजिएगा। तो 2x के साथ गुना कीजिएगा तो 5 दूनी हो जाएगा -10 और साथ में क्या हो जाएगा, xy। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा -10 xy। इसी तरह से यहाँ कीजिएगा, देखिए -5y का गुना -5y से, तो -5y का गुना -5y से कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा और वाई वाई का गुना हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी इसमें आ जाएगा 25 वाई स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 दिया माइनस है तो -15 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसी तरह से ई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पर, और एक्स हो जाएगा और वाई वाई का गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग अब समझ गए होंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर भर देते हैं बिना सॉल्व किए हुए। अब फिर से देखिए -5y को 7x² y से गुना कीजिए, तो 7x² y से कीजिएगा तो 7 पंचे तो 35 होगा, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, y की पावर 1 और y की पावर 1, तो y की पावर कितना हो जाएगा, 1 1 2, गुना में पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा -35 x² y²। क्लियर है क्या? फिर से यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 9 पचे 45 हो जाएगा, x² और y² और y के गुना y की, नहीं समझे होंगे, देखिए समझाते हैं। -5y का फिर से हम -9x² y² के साथ गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, x² रहबे करेगा, y² है यहाँ, y की पावर 1 है, तो y की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 45x² y³ इसमें आएगा 45x² y³। क्लियर है क्या? आप देखते चलिए, इसी तरह से फिर अगला लाइन में जब हम लोग बढ़ेंगे तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6x² और x का गुना क्या हो जाएगा, x³। फिर यहाँ पर 5 दिया 15 हो गया, माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ वाला, और फिर x² और y हो जाएगा, x² y हो जाएगा। फिर यहाँ 3 दिया 9 हो गया, x की पावर 2 x की पावर 2, तो x की पावर कितना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है तो माइनस लग जाएगा, x² और x का गुना तो हो जाएगा x³ और साथ में हो जाएगा क्या, y। और फिर देखिए 3 सत्ते 21 x² और x², तो x की पावर हो जाएगा 2 और 2 4 और साथ में y। फिर यहाँ पर कीजिएगा तो 9 तिया 27, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए पीछे, x² x की पावर 4 और साथ में y का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस टेबल को भर लीजिएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको भर सकते हैं पूरा। हम एक दो और भर देते हैं। देखिए जैसे आप लास्ट वाला और ये वाला कीजिएगा, तो लास्ट वाला है -9x² y², और आप 2x के साथ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी पहले 18 करेंगे, माइनस में होगा। फिर देखिए ये x² है, यहाँ x की पावर 1 है तो x की पावर 3 हो जाएगा और y का स्क्वायर, यानी इसका और इसका करेंगे तो -18 x³ y² हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। फिर देखिए -9 x² y² का गुना फिर हम जो है -5y से करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई की पावर एक है, वाई की पावर दो, तो वाई की पावर कितना हो जाएगा इतना, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। इस तरह से आप लोग पूरा इसको भर सकते हैं। अब अब पूरा इसको हम नहीं भरेंगे, अब चलेंगे हम चौथा क्वेश्चन पर, इसको बाकी आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे घनाक आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। एक घनाकार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाकार बक्सा का क्या मतलब होता है, देखिए आपके पास यहाँ पर एक घनाकार बक्सा है, ठीक है, घनाकार बक्सा है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे घनाकार बक्सा, ठीक है, इसको ऐसे मिला देंगे, ये आपका घनाकार बक्सा बन गया। आपका लंबाई है आपका यहाँ पर 5a, चौड़ाई है आपका 3a स्क्वायर और ऊंचाई है आपका 7a के पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से दिया गया है, तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, 5a है कोमा 3a स्क्वायर है कोमा 7a के पावर 4 है। तो आपको आयतन ज्ञात करना है, तो इसका जो आयतन होता है, घनाकार बक्सा का जो आयतन होता है बच्चों, वो होता है आपको लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपके पास लंबाई यहाँ पर कितना है, तो 5a है, चौड़ाई 3a स्क्वायर है और ऊंचाई है 7a के पावर 4। एक आपका लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया और एक ऊंचाई हो गया, ठीक है। तब देखिए 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, तो आपको यहाँ 105 हो गया। फिर से आप देखिए a के पावर 2 है, a के पावर 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया, a के पावर 4, तो 4 2 6 1 7, तो a के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन बन के रेडी है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो दूसरा प्रश्न है इसका, वो देखिए 2p है, फिर 4q है, फिर 8r है, 2p 4q 8r। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है 2p है, 4q है, फिर 8r है, यही ना है, 2p 4q 8r, ठीक। तो देखिए फिर से इसका आयतन निकालेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L फॉर लंबाई, B से ब्रेथ मतलब चौड़ाई, S से हाइट मतलब ऊंचाई, तो जाएगा 2p गुने 4q गुने 8r, कितना होगा, 4 दूनी 8 और 8 8 हो जाएगा यहाँ पर 64 PQ और साथ में R। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है XY। देखिए ये है तीसरा, तो तीसरा फिर से हम लोग जब यहाँ पर आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए लंबाई है XY, चौड़ाई है 2x स्क्वायर y, ऊंचाई है 2xy का स्क्वायर, ठीक है।
गुना करेंगे तो देखिए पहले संख्या को कर लीजिए, तो संख्या में क्या है, 2 है और 2 है, तो 2 2 का गुना कितना होगा, 4। अब x वाला देखिए, तो x की पावर 2 और x की पावर 1, 2 1 3 1, तो x की पावर कितना हो गया, 4। और y की पावर देखिए 1 1 2 2, y की पावर कितना, 4। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे इसको भी। अब इसका चौथा नंबर क्या है क्वेश्चन, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, चौथा है आपका a 2b 3c, ठीक है। तो इसको फिर से जब हम लोग आयतन यहाँ पर निकालेंगे, तो लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो a गुने 2b गुने 3c, तो हो जाएगा कितना, 3 दूनी के 6 a b c। यहाँ पर आप घन इकाई भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं दिया है तो आयतन घन घन इकाई में होता है, ठीक है। आप यहाँ पर घन इकाई जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चौथा नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे पांचवा नंबर प्रश्न पर। तो पांचवा नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। तो देखिए इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये गुणनफल ज्ञात कीजिए 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमें गुणनफल ज्ञात करना है। क्या दिया है, एक्स वाई वाई जेड और क्या है, जेड एक्स। देखिए कितना आसान है, ध्यान से समझिएगा, बस सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई लिख देंगे, कॉमा की जगह पर गुना लिख देंगे, वाई जेड लिख देंगे, फिर गुना देंगे, जेड एक्स लिख देंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, बस पावर को ऐड करना है। देखिए एक्स के पावर 1 है, एक्स के पावर यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर को जोड़ देना है, एक्स की पावर कितना, 2। वाई की पावर देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर वाई की पावर 1 है, तो कुल मिलाकर के वाई की पावर कितना हो जाएगा, 2। फिर जेड के पावर यहाँ 1 है, जेड की पावर यहाँ 1 है, यानी जेड का क्या हो जाएगा, 2। यानी फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर है a माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब, ए माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब, इसका गुना करना है। देखिए हम लोग ए लिखेंगे गुना ए स्क्वायर लिखेंगे, माइनस भी था गुना में ए क्यूब, तो सबसे पहले तो एक जगह माइनस है तो माइनस भी होगा। अब ए के पावर 3 2 5 1, ए के पावर कितना हो जाएगा, 6। इस प्रकार से ये भी सॉल्व होगा। चलिए अब चलते हैं 5 के कितने नंबर, 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर क्या है 5 का, तो 3 नंबर है 2 है 4 वाई है 8 वाई स्क्वायर है, फिर 16 वाई क्यूब है। 3 गुदे 4 गुदे जितना भी दे आप लिख लीजिए गुना में, बस पहले संख्या वाला को गुना कीजिए, ठीक है, फिर पावर को ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन में ये चीज दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, कोमा की जगह गुना का चिन्ह देंगे, 4 वाई देंगे, फिर इस कोमा की जगह गुना देंगे, और यहाँ पर है 8 वाई स्क्वायर और है 16 वाई का क्यूब। सबसे पहले हम संख्या का गुना करेंगे, क्या होगा, तो संख्या का गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 8 64, ठीक है। और कितना होगा यहाँ से, 16 होगा। साथ में देखिए वाई स्क्वायर वाई क्यू वाई, 3 2 5 1, वाई का पावर कितना हो जाएगा, 6। अब 16 और 64 का गुना कीजिएगा तो 16 चौके 64 हासिल 6 हो जाएगा, 16 छक 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102, यानी कि 1024 इसका आंसर आ जाएगा। और साथ में y के पावर कितना हो जाएगा, तो y के पावर 6 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ये तीसरा क्वेश्चन था। इस प्रकार से चौथा पांचवा जो भी है
अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम चौथा भी कर देते हैं, ए 2b, 3c। चौथा क्या है? ए है, 2b है, 3c है और 6ab, c है। देखिए ये चौथा प्रश्न है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करें, कितना आसान है। फिर से आप लिखिएगा ए, कोमा की जगह गुना दीजिएगा 2b गुना 3c और गुना 6ab, c। देखिए फिर से संख्या को गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छः के 36। और क्या हो जाएगा, ए यहाँ एक बार है, ए यहाँ भी एक बार है और कहीं नहीं है, तो ए कुल मिलाकर के कितने बार हो गया? 2 बार, यानी ए स्क्वायर लिख दें। बी एक बार है, बी एक बार है, तो यानी बी का क्या हो गया? स्क्वायर। सी एक बार है, सी एक बार है, तो सी का भी क्या हो गया? स्क्वायर। इस प्रकार से भी ये भी बन गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है पांचवा, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम बना ही देते हैं, चाहे को एक छोड़े। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है आपका, एम कोमा माइनस एम एन कोमा एम एन पी है। ठीक। अब देखिए इसका जब गुना हम करने जाएंगे, फिर लिखेंगे m गुने में माइनस एम एन और गुना में हो जाएगा एम एन पी। तो देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, ध्यान से देखिए। m कितने बार है टोटल? तो m यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो m के पावर कितने हो गए? कुल मिलाकर के 3 हो गए। फिर n कितने बार है? एक बार, एक बार, तो n 2 बार है तो n स्क्वायर लिख दीजिए, और p एक बार ही है तो p को एक बार लिख दीजिए। इस तरह से आप लोग को ये पूरा एक्सरसाइज हम पढ़ा दिए। बाकी आपको यह क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो फिर हम लोग 8.3 का आगे आपको वीडियो बना देंगे। तो इसीलिए आप लोग इतना मेहनत से बनाए वीडियो आपके लिए। तो ज़रूर अपना विचार दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।